आपने इकरार भाई से दूसरी शादी की? मैंने इकरार से दूसरी शादी नहीं की, इकरार ने मुझसे दूसरी शादी की। आपने सुना होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो इकरार भाई के पीछे तो दो औरतों का हाथ है। आयशा इकराम वाला मामला हुआ था, इकरार भाई के भी हेट कमेंट्स आए, आपको लगता है उसमें इकरार भाई की गलती थी? लोग हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करते थे। एक फैमिली है वो इकरार भाई के अगेंस्ट इंटरव्यूज दे रही है कि ये हमारी को डोनेशन खा के, कुछ लोग कहते हैं कि इकरार भाई जाके इंटरव्यूज को डिलीट भी करवाते हैं। लोग इकरार भाई से डरते भी हैं, कहीं सरेआम की टीम ना हो। इकरार भाई ने किस तरह से आपको इंप्रेस किया? इकरार बस करो, बहुत हो गया। जो हमारी दूसरी भाभी ज्यादातर घर में रहती हैं, तो आपको कहीं काम करने के लिए तो नहीं रखा हुआ? काम करने के लिए मुझे समय नहीं रखा हुआ है। आप समा में भी काम कर रही हैं, आप यूट्यूब पे भी काम कर रही हैं, इकरार भाई AR पे भी काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, आप लोगों का बेटा भी है वो भी यूट्यूब पे काम कर रहा है, तो पैसे कितने कमा रहे हैं? समा पे टीवी शो भी चला रही हैं, कराची में बट कराही भी चला रही थी, इकरार भाई का घर भी चला रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात बड़ी ही खास शख्सियत से करवाने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद है हमारी भाभी फरा इकरार साहिबा। फरा, आप ही पहले तो सबसे पहले ये बताएंगे कराची से इधर आने की क्या वजह थी? वहाँ पे कोई खदशा तो नहीं आ गया था, कोई पर्ची तो नहीं आ गई? वो वाला ज़माना गुजर गया। एक ज़माने में आती थी लोगों को पर्चियाँ, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं आई। हम खुशकिस्मत हैं और बड़े लोग क्यूरियस होते हैं। लोग इकरार भाई से डरते भी हैं, इसी वजह से भी होता है पर्ची नहीं आई कि कहीं सरेआम की टीम ना पहुंचे। लोग अगर डरते होते ना तो हमारी चीज़ें बहुत बेहतर हो गई होती। लेकिन लाहौर आने की सिर्फ एक ही रीज़न थी कि हमारा अपना आबाई शहर है, यहाँ सारे ख़ानदान के लोग रहते हैं, हम जॉब की गर्ज से वहाँ थे और अब ज़ाती घर यहाँ बन रहा है, फैमिली हाउस, तो इस वजह से हम शिफ्ट हो गए। और आप ही आपका उधर वो बट कराही के नाम से एक रेस्टोरेंट भी था, तो उसका क्या बना? वो भी कर रहे हैं या उसको सेल आउट कर दिया? वो अभी नहीं कर रहे, उसकी मैनेजमेंट अब किसी और के पास है। हम अब उससे लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। आई थिंक इकरार की वीडियो भी आपने देखी होगी इस बार। तो फिर आप ही मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने इकरार भाई से दूसरी शादी की? मैंने इकरार से दूसरी शादी नहीं की, इकरार ने मुझसे दूसरी शादी की। मतलब कि सेकंड वाइफ बनना पाकिस्तान में एक ये नहीं सोच सकता कोई। हालांकि हमारे इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन हम लोग 1000 साल इंडियन कल्चर में रहे हैं, हम लोग दूसरी शादी को अच्छा नहीं समझते। तो किस तरह से आपने खुद को एग्री किया या इकरार भाई ने किस तरह से आपको इम्प्रेस किया? देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो किस्मत की तरफ से होती हैं, और मैं ये कहूँगी कि अगर आप किसी भी लॉ के मुताबिक देखें, चाहे वो पाकिस्तान का लॉ हो या हमारा शरई कानून हो, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। बाज़ औक़ात लोग 2 से ज़ायद भी शादियाँ करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी पर्सनल चीज़ें होती हैं, जिसकी जो चॉइस है उसको करने दिया जाए, और ज़्यादा बर्डन आदमी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसने करना होता है इंसाफ, अल्लाह को भी उसने जवाब देना है, और सोसाइटी की तो क्या ही बात है। सोसाइटी, वो एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप अच्छा करें, बुरा करें, स्याह करें, सफ़ेद करें, बातें आपको सुननी पड़ती हैं, सुननी पड़ेंगी। बस आपका जहन यहाँ से पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। फिर भी सौतन के साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक तो ये जो लफ्ज़ सौतन है ना, इससे मुझे इख्तिलाफ है। देखें, आपकी फैमिली होती है, फैमिली में बहुत से मेंबर्स होते हैं। तो अगर आप एक शख्स है जो पहले से मैरिड है, उसकी बीवी मौजूद हैं और आप उसके साथ शादी कर रहे हैं, तो आपको ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि ये मेरी फैमिली है और फैमिली मेंबर हैं। अगर आप पहले से नेगेटिव सोच के जाएंगे तो वो तो फिर रिश्ते की बुनियाद ही ठीक नहीं है, तो आगे कैसे चलेगा? फिर होते हैं मसले। तो जब आप अच्छी जहन के साथ सबको फैमिली एक्सेप्ट करते हुए उस फैमिली का हिस्सा बनेंगे, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने देखा कि आप टीवी पे शो भी कर रही हैं, उसके अलावा बिजनेस भी कर रही थी। जो हमारी दूसरी भाभी हैं ज़्यादातर घर में रहती हैं, तो आपको कहीं काम करने के लिए तो नहीं रखा हुआ? काम करने के लिए मुझे समय नहीं रखा हुआ है। प्रोग्राम होस्ट करती हूँ, और जो आप लोगों की बड़ी भाभी हैं वो भी काम करती हैं। उनका एक मैगज़ीन है, लाइव मैगज़ीन के नाम से वो चलाती हैं। उससे पहले वो ARY से एसोसिएटेड थी, एक्सप्रेस न्यूज़ पर भी वो काम करती रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो शुरू से हाउसवाइफ थी, वो बाद में बाय चॉइस उन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया और अभी भी वो मैगज़ीन कर रही हैं। पैसे कितने कमा रहे हैं? मुझे तो महीने कितने पैसे आए होंगे, 18,000 रुपीज़, जिसमें मेरी एक टीम भी है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे इंतहाई कम वीडियोस बनाती हूँ। वो एक मेरा शौक है। ज़ाहिर है चैनल पे आप वो काम करते हैं जो चैनल को चाहिए होता है। यूट्यूब पे आपका जो दिल करता है ना, मैं खाना भी बना रही हूँ तो मैं वीडियो बना, जो दिल करता है वो भी करते हैं, तो उसमें मिलियन व्यूज होते हैं और लाखों रुपए आ रहा होता है। नहीं, लाखों नहीं बताया मैंने, इसमें मुझे 18,000 आया। मैं आपको बैंक का वो भी दिखा सकती हूँ। अच्छा, अभी मुझे बताएं कि इकरार भाई सरेआम शो करते हैं, उसमें वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में भी फंस जाते हैं। अक्सर कुछ उस तरह के मामला भी होते हैं, लोग फिजिकल भी हो जाते हैं। और ये जब सिंध असम्बली वाला मामला हुआ था, मैंने सुना कि वो कुछ दिन उनको लॉकअप में भी रहना पड़ा था। तो डर नहीं लगता? कभी समझाया नहीं कि इकरार बस करो, बहुत हो गया? शुरू में ना थोड़ा सा खौफ आता था, पूरी फैमिली को ही डर लगता था। एक नया काम था, एक
चैलेंजिंग जॉब थी और लोग हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करते थे। लेकिन बाद में जैसे इकरार बहुत पैशनेट हैं अपनी सोसाइटी को लेके, अपने मुल्क को लेके, और फिर लोगों की इतनी दुआएं मिलती हैं तो अब बड़ा हौसला हो गया है। तो अब हमें पता होता है कि कहीं ना कहीं गए हैं, कोई ना कोई फड्डा हो सकता है, तो दिल मजबूत हो गए हुए हैं।